क्या आप जानना चाहते हैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं विनीता, सर्टिफाइड योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर, मेरे इस यूट्यूब चैनल वेलनेस एंड हैप्पीनेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शायद मेरी तरह आप भी समझते होंगे दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति, रसिया का राष्ट्रपति, चाइना का राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अगर मैं कहूँ कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आप स्वयं हैं तो आपको कैसा लगेगा? शायद बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, सचमुच दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हम स्वयं होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है? हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग और पूरा उपयोग नहीं कर पाते। हम अपनी क्षमता का सिर्फ 1% ही उपयोग में लाते हैं। तो अगर आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और जानिए कैसे। दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इसके लिए हमें हमारे जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा परिवर्तन? तो दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको। जी हाँ दोस्तों, महर्षि ऋषि पतंजलि द्वारा दिया गया एक छोटा सा योग सूत्र जिसे आपको अपने जीवन में धारण करना है। जी हाँ दोस्तों, पतंजलि ऋषि द्वारा दिया हुआ पहला योग सूत्र, जो सूत्र है अथ योगानुशासनम। जी हाँ दोस्तों, अथ का मतलब होता है प्रारंभ करना, योग का मतलब होता है योग, अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन या अनुशासन। जी दोस्तों, अपने जीवन को योग के अनुशासन में ढालें या अपने जीवन में योग के अनुशासन को प्रारंभ करें या अपने जीवन को योग के रास्ते पर चलाएं। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन हम अपने जीवन को योग के रास्ते पर चलाना शुरू कर देंगे उसी दिन से हम दुनिया के ताकतवर व्यक्तियों में शुमार हो जाएंगे। तो कैसे? क्या है योग? अगर मैं योग के बारे में कहूँ तो योग एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब ये होता है कि हम जो कुछ चाहें हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप अपनी जो भी मनोकामनाएं हो आप उसको पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसी तरह से योग भी एक कल्प वृक्ष है। अगर आप योग करते हैं, योग कराते हैं तो आप दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं जो योग भी करते हैं लेकिन सब तो प्रसिद्ध नहीं है, सब तो फेमस नहीं है, सब तो ताकतवर नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया में आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है ऐसे योगी व्यक्तियों का जो आज दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर हैं, जो आप आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक है। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में महर्षि दयानंद सरस्वती, गुरुवर विरजानंद सरस्वती, जिन्होंने दयानंद जैसे ऋषि को बनाया, विवेकानंद, और ये तमाम महापुरुष, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र। आज हम गीता की बात करते हैं तो गीता भी तो योग ही है। गीता हमें कर्मयोग की शिक्षा देती है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण योग के पथ पर चलकर, कर्मयोग के पथ पर चलकर आज उनको हम एक महापुरुष के रूप में पूजते हैं, उन्हें हम इतना आदर सम्मान देते हैं और गीता जो है वो घर घर में पढ़ी जाती है। गीता के उपदेशों को का लोग पालन करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ पहले के समय की बात, इतिहास के समय की बात। लेकिन हमारे सामने आज प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी, ये जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने, जो कर्मयोगी व्यक्ति हैं, जो अपनी तपस्या के बल पर, जो अपने कर्म बल पर, जो अपनी बुद्धि के बल पर, जो अपनी योग विद्या के बल पर दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक हैं। और अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी भी योग के मार्ग पर ही चलकर आज दुनिया के प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। तो दोस्तों, नाम तो दोनों तरफ से कमाया जा सकता है, बुरे रास्ते पर भी चलकर और अच्छे रास्ते पर भी चलकर। तो हमें तो अच्छाई के रास्ते पर चलना है, हमें तो बुराई के रास्ते पर चलना नहीं है। तो ये योग एक ऐसी विद्या है कि जिस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, हम अपने जीवन को उन्नतमय बना सकते हैं, हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। योग के बारे में अगर मैं बात करूं तो योग एक जीवन दर्शन है, योग एक आत्म अनुशासन है। हम अपनी आत्मा को अनुशासन में रखते हैं, हम अपनी इंद्रियों को अनुशासन में रखते हैं। योग हमें वो ताकत देता है जो जिससे हम पूरी दुनिया पर विजय कर सकते हैं। योग जो है एक आत्मोपचार है, वो हमारी आत्मा का, वो हमारी शरीर का उपचार भी करता है। रोगी व्यक्ति के लिए योग एक चिकित्सा पद्धति है, दार्शनिक व्यक्ति के लिए योग जीवन का दर्शन है। उसी तरह से आध्यात्म